कल से ही लगातार हमारे चैनल पर इस बात की खबर चल रही है या हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आपके घर की रसोई में जो गैस पड़ा है वो गैस क्या सच में भारत में कम हो गया है या लोग जो है वो पैनिक बाइंग की सिचुएशन में आ गए हैं और अफरा तफरी में जो है वो भीड़ लगा रहे हैं। कल से हम इस पर चर्चा कर रहे थे। आज खुद मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। मैं उन तमाम एजेंसियों में जाकर लोगों से बात कर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग जो कई घंटों से या ये कह दें कि 10-10, 12-12 घंटों से रात के 2-2 बजे लाइन लगाए हुए हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या उन्हें सच में गैस नहीं मिल रही या एक अफवाह जो चल पड़ी है कि गैस ख़त्म हो गया है, अब गैस नहीं मिलेगी, एलपीजी भारत में शॉर्टेज चल रहा है, उसकी वजह से लोग वहाँ पर खड़े हैं। तो आप लगातार ये खबर हमारे चैनल पर देख भी पा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लोग जो है जब पैनिक बाइंग की सिचुएशन में आते हैं तो क्या कुछ होता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ विजुअल ब्रिजेन जी सोशल मीडिया पर चल रही है। तो कुछ नहीं, बहुत सारी विजुअल सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह से आ रही है। मतलब देश तो के ऐसा नहीं है कि हम जहाँ गोरखपुर से दिखा रहे हैं वहां ही है, देश के अलग अलग कोने में, देश के हर राज्य के हर शहर के हर गांव हर कस्बे में ये हालत है कि लोग इस वक्त कतारों में फिर से आ गए हैं। हाँ। और ये एलपीजी जो घरेलू वाला है उसकी बात हो रही है। सरकार ने कह दिया है कॉमर्शियल गैस तो बिकेगी ही नहीं। और बात ये है कि यहाँ तक ये भी नहीं कि लोग 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे से लाइन में लगे हैं। लोग 1 दिन 2 दिन, कुछ लोग तो 5-5 दिन से लाइन में लगे हैं। खबरों में अब बाहर निकल के आ रहा है। और यकीन मानिए इतना लाइन में लगने के बाद, पैसा देने के बाद भी उनको गैस नहीं मिल रही। ये देखिए श्रावस्ती से एक फुटेज आ रही है जहां पर एक महिला लाइन में खड़े खड़े गिर गई, बेहोश होकर के ये पड़ी है। यहाँ देखिए लोग इसको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को गुस्सा है, जो भी है। ये फुटेज है श्रावस्ती की कि ये महिला नीचे पड़ी हुई है, लोग जो है अपने लाइन को छोड़ने को तैयार नहीं, लोग छोड़ने को तैयार, मानवता नहीं है। ये उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। सबको ये लग रहा है कि अगर महिला को उठाने चले गए तो हमारे सिलेंडर की जगह कोई और लगा जाएगा, हमको नहीं मिलेगा। देखिए इतनी देर से ये महिला बेहोश यहाँ कैमरे पर नजर आ रही है। ये है फुटेज श्रावस्ती की, और ये सिर्फ श्रावस्ती की फुटेज नहीं है, ये हर जगह की फुटेज है। इतनी देर में ये आसपास जो लोग खड़े हैं उन्हें हेल्प के लिए आगे आ जाना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि ना हमने आज ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की मनोदशा समझी है, लोग घबरा रहे हैं। एक चाचा बता रहे थे कि उनको नेचुरल कॉल आई और वो अपना लाइन छोड़कर निकले और इतने में ही उनकी सिलेंडर हटा दी गई। हाँ, ये घटना है कि वो बिल्कुल 2 दिन से लाइन में लगे आज लाइन में उसका था आखिरी दिन, और बिल्कुल जहाँ सिलेंडर मिल रहा था वहां पहुंचा। बस उसको ये था कि टॉयलेट लग गया, करने चला गया, तो किसी ने उसका सिलेंडर वहां से लाइन से हटा दिया और इसके बाद वो परेशान होकर बैठे। इसलिए गए थे क्योंकि उस समय सिलेंडर बट नहीं रहा था, तो उन्हें लगा कि फटाक से 2 मिनट में लौट आएंगे, और यही वो वजह है जिस वजह से यहाँ पर लोग हट नहीं रहे लोग कि हमारा सिलेंडर गायब हो जाएगा, हम लाइन से हट जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ देखिए लोग मारपीट करने पे उतारू हो गए हैं। आलम यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे इस फुटेज में, ये गोरखपुर की ही घटना है जहां पर लोग लाइन में लगे इतना हताश हो गए या क्या हो गया कि लोग देखिए आपस में मारपीट करने लगे हैं। ठीक है, तो देखिए ये गैस गोडाउन के सामने प्रशासन को आना पड़ रहा है, उनको अपना लठ बजाना पड़ रहा है, लोग अपने लात पैर हाथ सब चला रहे हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये सिचुएशन जो है ना वो गैस खत्म हो जाने को लेकर है या नहीं, लेकिन लोगों की जो मनोदशा है उस पर समझिए कि लोग जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। मतलब 2 घंटे 4 घंटे नहीं, ये 2-2 दिन 3-3 दिन की लाइन के बाद एक मनोदशा जब बिगड़ जाती है तो इस तरीके से हाँ, तो ये मनोदशा ही है लोगों की, इस तरीके से ये बाहर आ रही है। इसके बाद यहाँ देखिए बस्ती का है कि किस तरह से इन लोगों को पता चलता है कि गैस सिलेंडर मिलने वाला है या गाड़ी आ गई है, तो लोग किस तरीके से लेकर के अपने सिलेंडर को सर पर लेकर के भागने लगते हैं। हाँ, ये महादेवा गैस एजेंसी की बात कही जा रही है। बस्ती की हर जगह जहां से फुटेज मिल रही सब जगह से बस्ती की बताई जा रही। किस गैस एजेंसी की है इसकी पुख्ता जानकारी लेकिन नहीं है, लेकिन ये आलम हर जगह से HP गैस लिखा हुआ। अब ये जहां का भी है ये पूरे देश से ही हालत है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, पूरा सोशल मीडिया जो है इससे भरा हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ घरेलू गैस की चर्चा कर रहे हैं। आज सुबह जब सदन में चर्चा हुई तब बार बार सरकार की तरफ से कहा गया क्योंकि गैस को रिजर्व किया जा रहा है तो कॉमर्शियली इसे ना बेचा जा सकता है ना इसकी कालाबाजारी। कॉमर्शियली तो बैन कर दिया गया बहुत पहले ही। ये तो अब दुकानों रेस्टोरेंट कहीं पर भी गैस मिल नहीं रहा। सबसे बुरी खबर उन लोगों के लिए जो लोग बाहर रहते हैं और रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाते हैं। अब ये है कि वहां पर जो है कॉमर्शियल गैस बंद होने की वजह से ये सोच रही थी कि जो हमारे भाई घरेलू गैस
भी तो नहीं मिल रही है। गैस इनका मतलब कहीं एलपीजी की शॉर्टेज बहुत बुरी चल रही है देश में, कहीं पर नहीं है, और ना जाने ये कब सही स्थिति में आने वाला है। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। थोड़ा सोच कर देखिए कि जो हमारे भाई बहन पढ़ने के लिए प्रयागराज, दिल्ली और ऐसे जगहों पर रहते हैं, उन्हें कितना दिक्कत। हमारी टीम भी अभी लखनऊ में है, जो लखनऊ में रहती है रूम लेकर के, उनका भी गैस खत्म हो गया, वही सिलेंडर लेके भटक रहे हैं, कल से भटक रहे हैं, लेकिन सिलेंडर कहीं मिल नहीं रही है। और उनके साथ समस्या ये है कि पहले तो उनका गैस सिलेंडर खत्म हो गया, इसलिए वो कुछ बना नहीं पा रहे हैं, और दूसरी समस्या ये है कि तमाम दुकानों पर ताला लग गया है, क्योंकि उनके पास बाहर खाना भी नहीं खा पा रहे। तो ये चीज ये है। आप यहाँ देखिए, ये पूरी लाइन इस तरीके से आपको नजर आएगी, लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। आप ये देखिए हर जगह की फुटेज, और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें तो हमने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर निकाली है कि कैसे पता है, हैरानी की बात ये थी कि सिलेंडर तो लाइन में लगे ही थे, उन सिलेंडरों को लोग आपस में रस्सी से बांध रखे थे कि कहीं सिलेंडर इधर उधर ना हो जाए, कहीं हमारा नंबर आगे पीछे। ये लखनऊ की एक फुटेज आ रही है सामने। ये एक चाय की दुकान, नाले से बना रहे हैं क्या? नहीं, नाले से नहीं, नाले का तो आजकल चल रहा है, अभी बहुत ट्रेंड लोग चला रहे हैं ना। तो ये लखनऊ का है, जहाँ पर यहाँ इनके वहाँ जब ये गैस सिलेंडर मिलना बंद हो गया तो इन्होंने पारंपरिक तरीके से चूल्हा जुड़वाना शुरू कर दिया है। और ये जो है आपको भी इस फुटेज में आगे नज़र आएगा कि अब जो है लोग पुराने उस पर आ रहे हैं। ये आप देखिए, ये चूल्हा बनवा रहे हैं, यहाँ अब लकड़ी से चाय बनाएंगे। भाई उपाय करना है, दुकान लोगों को चलाना है, तो ये सब करना पड़ेगा। ये लखनऊ की फुटेज है अभी। लेकिन आप समझिए कि ये भी एक वैकल्पिक चीज हो सकती है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब गैस शॉर्टेज होगी तो जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो मान लेती हूँ कि इलेक्ट्रिक चीज़ों पर चले जाएंगे, इंडक्शन ले लेंगे, माइक्रोवेव और जो सारी चीज़ें ले लेंगे। अच्छा, आज देखिए गाँव, आज हम लोग जब गाँव में सुबह कवर कर रहे थे, हम लोग 5 बजे सुबह निकल गए थे ग्राउंड पे, और करीब 12-1 बजे तक हम लोग फील्ड में हर जगह गैस एजेंसीज, गैस गोडाउन के बाहर घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। तो महिलाओं ने अपना दर्द बताया कि केरोसिन अब मिलना बंद है, उससे खाना नहीं बन सकता, लकड़ी भी नहीं, वो लकड़ी का इंतजाम भी नहीं कर सकती हैं। अब उनके पास रहा गैस का एक ऑप्शन कि अब भाई सिर्फ गैस ही उनका एक सहारा है। और गांव में हकीकत ये है कि हम तो शहरों में 2 से 3 सिलेंडर हर आदमी रखा हुआ है, लेकिन गांव में अभी क्या है, एक ही सिलेंडर है, उससे खाना बनता है, और जब खत्म हो जाता है तब जाते हैं गैस भरवा करके फिर लाते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और वो लाइन में लगे हुए 2 दिन से 4 दिन से अपने इंतजार में कि गैस मिल जाए, और गैस मिल नहीं रहा। तो गांव की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अब जो पारंपरिक तरीका था, चूल्हा उल्हा भी बहुत लोग जो है वो अब नहीं इस्तेमाल करते, लकड़ी भी खाना बहुत कम बन रहा। तो ये गाँव में समस्याएँ अभी जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। और पता है, ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये थोड़े दिन के लिए ये ज़रूर अच्छा लग सकता है, या थोड़े दिन के लिए आप ज़रूर इस पे राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन जब गैस मिलना बंद होगा और जब हम लकड़ी और कोयले की तरफ भागेंगे, तब वो ज़्यादा दिन तक उसके भरोसे भी हम रह नहीं पाएंगे। तो सरकारों पर एक बहुत बड़ा दबाव है कि उन्हें जल्द ही कुछ बेहतर सोचना होगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये जो गैस के गुब्बारे हैं जो अब उड़ रहे हैं लोगों के आक्रोश के रूप में, ये कभी इस तरीके की स्थिति पैदा हो कि पूरा क्रैश हो जाए। तो सरकार को जरूर आप देखिए, ये राम रसोई है अयोध्या की, राम मंदिर की, अमवा राम मंदिर है ना, ये राम रसोई है। और यहाँ पर भी जो रसोई थी वहां पर भी खबर आ रही, हाई कोर्ट में लंच बंद हो गया है। हाँ, ये तो राम रसोई की बात है। हाई कोर्ट में जजेस के लंच बंद हो गए हैं। तो ये खबर है। अभी देखिए, एक खबर ये आई है कि जब ये थाई शिप थी जो ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रही थी पेट्रोलियम लेकर के, उसको जो है अभी कहा जा रहा अननोन मिसाइल ने इसको मार के गिरा दिया है। ये खबर ईरान ने मारा, इजराइल ने मारा कि अमेरिका ने मारा। कार्गो शिप कैचेस फायर इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर 3 वेसल्स हिट बाय अननोन प्रोजेक्टाइल। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है अननोन प्रोजेक्टाइल, वही बताया जा रहा है कि अभी पुष्टि नहीं है कि ईरान ने मार गिराया, किसने मार गिराया, लेकिन ये हकीकत है। अमेरिका भी हमले लगातार अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कर रहा है, ईरान के पेट्रोलियम उस पर कर रहा है, कि धमकी दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो नहीं तो हम और मारेंगे। लेकिन अभी जो है, अभी ये बिल्कुल पुष्टि कहीं से नहीं की जा रही है कि भाई कब तक एलपीजी लोगों के घर तक पहुंचेगी और स्थिति कब तक सामान्य होगी। लेकिन वाले चीजें बनाने लगे। फिलहाल अभी तो ये है कि स्थिति सामान्य होने का कुछ अभी तो फिलहाल कहीं से कोई
कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, कोई किसी की स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि कब तक स्थिति सामान्य होगी। देखिए, सरकार बार बार ये कह रही थी कि हम जो है वो दाम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, आपने दाम तो नहीं बढ़ाया, लेकिन आप आपूर्ति भी नहीं करा पा रहे हैं, ये भी एक सच है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप आंखें मूंद लें और सब चंगा सी स्थिति अंडर कंट्रोल है, ये चीज़ें आप ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों की सिचुएशन को समझते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि गैस की कमी तो है। लेकिन ये भी एक बात सच है कि जो लोग सच में गैस का उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो लोग गैस को सिर्फ एक इमरजेंसी उपकरण के रूप में अपने घर में रखते हैं, जो 6-6 महीने से लोग गैस नहीं भराए हैं, वो लोग भी अब गैस भराने गोडाउन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हाँ, देखिए ये चीज़ आपने सही कही है, पैनिक बाइंग कही जा रही है। होता भी है ऐसी सिचुएशन में, जब खबर फैलती है तो पैनिक बाइंग होती है। लोग चाहते हैं कि हम इमरजेंसी के लिए अपने घर में रखवा लें सिलेंडर भरवा के। लेकिन ग्राउंड पे इतना बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया है कि लोग, हर कोई पैनिक बाइंग ही कर रहा है। मुश्किल से 10% होगा जो पैनिक बाइंग कर रहा होगा। बाकी रेगुलर लोग हैं जिनके अगर गैस खत्म हो गई, वो गैस भरवाने आए हैं और उनको नहीं मिल पा रहा। गाँव की हालत भी यही है, शहरों की हालत भी यही है। शहरों में बुकिंग लेना बंद कर दी गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, अभी किसी एजेंसी पे आप जा करके देख लीजिए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों में भरा पड़ा है। झगड़ा, विवाद, बवाल ये सब चल रहा है क्योंकि गैस नहीं मिल पा रहा। पैनिक बाइंग कहिए। देखिए, जब लोग देखेंगे कि लाइन लगा हुआ है और सब लोग ले रहे हैं, इस तरह खबरें चलेंगी तो लोग जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा इतना भी पैनिक मुझे बाइंग, ऐसा लगता है कि इस चीज़ को समझाने में शायद गवर्नमेंट थोड़ी असफल है या हमारी प्रशासन थोड़ी असफल है। अगर सच में स्थिति सब बहुत बेहतर है और सच में हमारे पास किसी तरीके की गैसेस को लेकर कोई कमी नहीं है, तो एक भोपू लीजिए, स्पीकर लीजिए और ग्राउंड पर जाकर लोगों को समझाइए कि हमारे पास किसी तरीके की ऐसी कोई कमी नहीं है। आप जनता का विश्वास हासिल करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जनता का विश्वास तो तब आएगा जब उनकी जो समस्या है वो दूर होगी, उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, तभी तो विश्वास हासिल हो पाएगा। तो फिर कहने से कुछ नहीं होगा, सीधी बात। और दूसरी बात एक और, जब हम एजेंसी के मैनेजर और उनसे बात करते हैं तो वो खुद कहते हैं कि जो चीज़ें हमें 100% मिलती थी, अब हमें खुद ही 70 से 60% मिल रही है। स्टॉक नहीं आ पा रहा, इसलिए हम स्टॉक की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तो स्टॉक नहीं आ रहा है और दूसरा लोगों की भीड़ बढ़ कर आ रही है। जिस एजेंसी पर बमुश्किल कभी 400 से 600 लोग आते थे, अब उसी एजेंसी पर हजार लोग भी पहुंच रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है। अब इसका कारण ये है कि 2-3 दिन के इंतजार के बाद लोगों को मिल रहा है, तो जो शख्स एक दिन में लेकर लौट जाता था उसे अगले दिन भी आना पड़ रहा है और आने जाने के चक्कर में भीड़ ज़्यादा हो रही है। फिलहाल हमारी नज़र इस तरीके की खबरों पर बनी हुई है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों की तस्वीर, अलग अलग जगहों की घटनाओं को हम आपके साथ लाकर एक मंच देते हैं। इन सभी घटनाओं को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं तो वो भी करिए। बहुत धन्यवाद।